जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आज की बात करेंगे 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। पीछे 29 जून से बकरी थे और 15 नवंबर को करीब 4.5 महीने के बाद मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब सीधी चाल चलेंगे। अब तक उल्टी चाल चल रहे थे और ये 15 नवंबर के बाद सीधी चाल चलेंगे। अब सीधी चाल चलेंगे तो शनि के पाए होते हैं, आपने सुना होगा शनि के पैर, पाद या पाए। तो 15 नवंबर के दिन शनि का जो पाया है वो किस राशि के लिए कौन सा पाया है और उनको क्या लाभ देगा या क्या नुकसान देगा। तो ये शनि के पाए के ऊपर प्रोग्राम बना रहे हैं हम कि शनि का कौन सा पाया 15 नवंबर को किस राशि के लिए क्या परिणाम देंगे। तो आज की जो राशि मेष राशि है, तो मेष राशि के लिए शनि का पाया कौन सा है और बाकी राशियों का एक एक करके सबका आपको अलग अलग डिटेल में प्रोग्राम बनाएगा। तो मेष राशि के लिए बात करते हैं। चंद्रमा जब पहले भाव में हो इसको लगन से देखा जाता है। पाया जो है कि चंद्रमा लगन से किस भाव में है। जो पाया होता है वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है स्वर्ण पाद, दूसरा होता है चांदी का पाया, तीसरा होता है ताम्र पाद, तांबे का पाया, चौथा होता है लोहे का पाया। सोने का पाया कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है हमारी कुंडली में। जब लगन से चंद्रमा पहले भाव में हो, छठे भाव में हो, 11वें भाव में हो। पहला भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इन 3 भावों में हो। मैं क्रॉस लगा देता हूं आपके लिए। पहला भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इन भावों में होता है तो स्वर्ण पाद बनता है, सोने का पाया बनता है। मेष राशि का चंद्रमा मेष राशि में ही बैठा है 15 नवंबर शाम को 7:50 पे। तो पाया सोने का बनता है इसका। अब जब सोने का पाया बनता है तो पोजीशन क्या है, इसी के बारे में हम आपसे विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसी के बारे में आपसे करेंगे बात। चंद्रमा पहली बात तो मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल देवता, इनका मित्र है। दूसरी बात, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। तीसरी बात, स्वर्ण का पाया, सोने के पाए से ये मेष राशि के अंदर 15 नवंबर 2024 शाम को 7:50 जो मार्गी होने का समय शनि महाराज का, उस समय ये सोने का पैर बना करके यहाँ बैठा हुआ है। अब सोने के पैर कैसे होते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले ग्रहों के गोचर की बात कर लेते हैं आपसे। देखिए, मेष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। जो दूसरा भाव है धन भाव का, वृष राशि, उसमें बृहस्पति बैठे हैं। लग्नेश मंगल चौथे भाव में नीच का बैठा हुआ है। केतु छठे भाव में है। बुध और सूर्य के 8वें भाव में है। शुक्र देवता भाग्य में बैठे हुए हैं। शनि एकादश भाव में है और राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है। ये ग्रहों की स्थिति है मेष राशि वालों के लिए। तो अब इसके लिए जो सोने का जो पाया बन रहा है ये चंद्रमा के द्वारा, शनि का जो पाया है, ये क्या करेगा, क्या तो इनको लाभ देगा ये, और लाभ कब तक देगा। देखिए, ये पाया बन रहा है 30 मार्च 2025 तक, यानी 4.5 महीने का जो समय है आपके लिए, 15 नवंबर से लेकर के 30 मार्च तक। 15 नवंबर टू 30 मार्च। तो 30 मार्च को शनि का स्थान परिवर्तन होना है और शनि महाराज यहां से निकल करके यहां चले जाएंगे। तो जब शनि का स्थान परिवर्तन होगा उसके बाद उसका राशि परिवर्तन हो जाएगा। और जो 7.5 मीन राशि पे चल रही है
वो फिर आगे मेष राशि के ऊपर भी पहले चरण से 7.5 शुरू हो जाएगी शनि महाराज की। अब 30 मार्च तक मेष राशि वालों को शनिदेव क्या देंगे? ऐसी पोजीशन में जब सोने का पाया बनता है तो ये आपके लिए क्या क्या लाभ देगा और कहाँ कहाँ आपको नुकसान करेगा। पहली बात तो ये है कि जब ये शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जब शनि लाभ का स्वामी लाभ में बैठा है तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए सौगात होती है शनि की तरफ से। तो शनि महाराज हमारी कुंडली में कर्म के स्वामी बनते हैं, कर्म के साथ भाग्य के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अब लाभ भाव और भाग कर्म दोनों के स्वामी बनते हैं और इन दोनों का स्वामी जब अपनी ही राशि में किसी भी भाव में बैठा होता है तो उसका जो परिणाम है बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा रहने वाला होता है। शनि का जो पाया है ये सोने का पाया बना हुआ, शनि आपके लाभ में बैठे, शनि आपको किन किन चीज़ों से लाभ देंगे। देखिए, अगर ब्याह शादी की आपकी बात चल रही है, आपके रिश्ते नहीं बनते हैं, तो ये 15 नवंबर के बाद आपके रिश्ते बनना शुरू हो जाएगा। हम आज जो बात करें सिर्फ शनि के पाए की बात करेंगे और बाकी ग्रहों की कोई बात नहीं करेंगे। और आप ये लगन से देख सकते हैं, चंद्रमा की चंद्र राशि से ये प्रोग्राम नहीं देख सकते। आपको लगन के अकॉर्डिंग देखना है। मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन में चंद्रमा लगन में गोचर कर रहा है, यानी इनकी राशि भी मेष है और इनकी जो लगन है वो भी मेष है। तो यहाँ से जो पाया बनता है शनि का, शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, रिश्ते बनेंगे। शनिदेव आपकी शादी के रास्ता अपनाएंगे और शादी नहीं हो रही है शादी कराएंगे आपके। कई बार क्या होता है, रिश्ते की बात चलती है, चलते चलते टूट जाती है, नहीं बनती है, दोबारा रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो यहाँ जो सोने का पाया आपको उसमें राहत देगा। शादी की बात पक्की होगी, 100% पक्की होगी आपकी। और वैसे भी जो बृहस्पति है ये शादी के कारक होते हैं, शुक्र शादी के कारक होते हैं। दोनों ग्रहों के अंदर स्थान परिवर्तन है, एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए हैं और दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही शादी कराने वाले ग्रह हैं। तो ये भी आपको शादी में सपोर्ट करेंगे शनि महाराज की। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, अगर वो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको कामयाबी मिलना निश्चित है। दूसरी बात, छात्रों के लिए अगर वो बाहर विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए वहाँ उसको लाभ मिलेगा। कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, किसी बात की डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, अधूरा है या कहीं वो वेरीफाई नहीं हो रहा है सही, तो जैसे ही 15 नवंबर के बाद में ये जो सोने का पाया शुरू होगा मेष राशि वालों का, मेष लगन वालों का, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम शनि देंगे। विदेश जाने का पूरा रास्ता तैयार होगा, विदेश जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। अगर वहाँ सेटलमेंट में रहना है आपने, कि आपको रहने का सेटल करना है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। व्यापार के पर्पज से भी आप वहाँ जा सकते हैं। ये कर्म के स्वामी होते हैं। भाग्य का स्वामी बृहस्पति है और कर्म का स्वामी शनि है। दोनों अच्छे भाव में हैं क्योंकि अपने घर में बैठे हैं और ये धन भाव, परिवार के भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। तो व्यापार में आपको वृद्धि होगी, तो आगे साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। तो ये परिवार के भाव में बृहस्पति बैठा तो वाणी आपकी इतनी मदद हो जाएगी 15 नवंबर के बाद कि आप जिस किसी के सामने बैठेंगे, बात करेंगे, वो आपसे प्रभावित अवश्य होगा। और जब प्रभावित होगा तो आपका काम बनना ही बनना है, यह मान के चलिए। परिवार का भाव है, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, खुशी आएंगी, मंगल कोई कार्य आपके घर में होंगे, कोई विवाह का, शादी का, लगन का, सगाई का, या और भी बहुत सारे शुभ कार्य हैं, किसी का जन्मदिन मनाना है, कोई घर में किट्टी पार्टी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं परिवार के। तो ये सारे जो काम हैं ये आपके 15 नवंबर के बाद आपके घर में खुशी आने शुरू हो जाएगी। भाग्य की वृद्धि तो अवश्य निश्चित होनी है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो भाग्य के स्वामी है और वक्री अवस्था में यहाँ बैठे हुए हैं, तो पिछले भाव का भी फल देंगे। जब मेष राशि का या मेष लगन का परिणाम देंगे वो आपको, तो भाग्य को बल मिलेगा और भाग्य आपका साथ देगा, हर तरीके से साथ देगा। धन भाव के स्वामी शुक्र है, वो आपके भाग्य में बैठे हुए, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, प्लस पॉइंट टर्निंग पॉइंट है आपके लिए कि शुक्र भी आपकी सपोर्ट करेंगे। 15 नवंबर से 30 मार्च तक का स्वर्णपाद मेष लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप चाहें तो राशि से देख सकते हैं, लेकिन मैच जो देखा जाता है ये लगन से इसको टैली करते हैं। कर्म का स्वामी आपके कर्म को बढ़ाएगा, व्यापार को बढ़ाएगा और
आपको हर काम से, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, कोई भी आपका कार्य हो, दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चर हैं आप, या आपको ट्रेडिंग का काम करते हैं, या कोई आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या कोई आप जैसे ये दैनिक रोजगार के जो काम होते हैं वो करते हैं, आपको हर उस काम से लाभ देगा। भाग्य भी आपके साथ होगा, कर्म भी आपके साथ होगा, और कर्म का जो मालिक लाभ भाव में बैठा है, लाभ का स्वामी बन के, वो भी आपको सपोर्ट करेगा, लाभ देगा। व्यापार का काम करना हो, या आप कोई दुकान चलाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, किसी प्रकार की आइटम की, जो लोहे की आइटम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मकान बनाना, बेचना, जमीन खरीदना बेचना, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, आपको माइंस में काम करते हैं, यदि खदानें होती हैं, जो खनिज हम जमीन से निकालते हैं उस लाइन में आप काम करते हैं, ईंट भट्टे का काम है आपका, या आपका कोई होटल व्यवसाय का काम करते हैं आप, या कोई फूड का काम करते हैं, सप्लाई का या मैन्युफैक्चरिंग का, आप वकील हैं, आप जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आप स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, या आप खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स के, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप दैनिक रोजगार का काम करते हैं, इन सब काम वालों के लिए शनि का जो पाया है, ये स्वर्ण पाक, ये बहुत ही लाभ देने वाला है। तो इन सभी कामों में आपको लाभ होगा। देखिए, शनि 30 साल के बाद लाभ भाव के अंदर आए हैं, आगे 30 साल के बाद फिर लाभ भाव के अंदर आएंगे। तो जब लाभ भाव का स्वामी इतने लंबे अंतराल के बाद अपने घर में आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपको कितना लाभ देगा। हमारे हिसाब से हम तो ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने की पोजीशन में शनि यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। विदेश यात्रा भी आपकी संभव है, बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग मिलेगा। अब ये देखते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपकी कुंडली में 12 भाव में शनि की स्थिति क्या थी। अगर शनि आपका नीच भाव में नहीं था, शनि आपका 8वें 12वें भाव में नहीं था, शनि किसी पाप प्रभाव में नहीं था, राहु मंगल या केतु के प्रभाव में नहीं था, तो शनि आपका अच्छा था। और शनि आपका केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी बन के कहीं बैठा हुआ था, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी शनि की पोजीशन कह सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हम महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, कि जो मेष लगन के या मेष राशि वालों के लिए शनि कारक ग्रह नहीं होता है, क्योंकि ये एकादश भाव का स्वामी बनता है, तो इसको कारक नहीं कहा जा सकता। 10वें भाव में इसकी राशि होती है तो यहाँ कारक बनता है, लेकिन यहाँ आगे अकारक हो जाता है। तो इसकी मूल त्रिकोण राशि यही है, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में है तो यह अकारक रहेगी, लेकिन फिर भी ये बहुत जबरदस्त फायदा देने वाला ग्रह है। मेष लगन मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है, और आज की तारीख में इतना अच्छा पोजीशन है इसकी, बहुत अच्छी। अगर बाय द वे शनि की महादशा चल रही है और किसी शनि के मित्र ग्रह शनि के बुध है, शुक्र है, इनमें से किसी की अंतर्दशा चल रही है, राहु भी मित्र है, इसकी भी अंतर्दशा चल रही है, और शनि आपकी जन्म के समय कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, स्थिति इसकी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए ये जो 4.5 महीने हैं, 15 नवंबर से 30 मार्च तक, बहुत ही उत्तम समय रहने वाला, हमसे लकी समय मान के चलिए। तो स्वर्णपात मेष लगन मेष राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगली राशियों के बारे में विचार करते हैं कि किसका चांदी का, किसका तांबे का, किसका लोहे का पाया है, उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे। अगला प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।